टॉपर बनने के लिए टॉपर को फॉलो करना सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। टॉपर बनने के लिए टॉपर को फॉलो करना सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल, आपको ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत जटिल समस्या है। हाँ, विद्यार्थी के जीवन में ऐसी समस्या बहुत देखने को मिलती है, पता नहीं चलेगा ये समस्या है, लेकिन मेरे अनुसार ये बहुत बड़ी समस्या है। आज आप लोग को इस बारे में चर्चा में बताया जाएगा कि आप लोग कैसे टॉपर को अगर फॉलो करते हैं तो आप कैसे गलती कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे इससे असहमत हो सकते हैं, बहुत बच्चे इससे सहमत हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक, लेकिन मुझे लगा आपको इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए, थोड़ा सा मेरे जो नॉलेज है मेरे तरफ से उसे इससे क्लियर करना चाहिए, कैसे आप लोग इसको गलती कर रहे हैं कि आप टॉपर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सपोज कीजिए 2012 से लेके, मतलब 2012 से भी नहीं, कभी भी आप लोग टॉपर का इंटरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई भी टॉप करता है, लड़का हो लड़की हो, कोई भी टॉप किया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इंटरव्यू पढ़ेंगे। ठीक, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो जानना चाहता है कि कैसे इन्होंने टॉप किया। सबसे पहले जो माइंड में सवाल आता है, अगर कोई बच्चा टॉप किया तो सबसे पहले क्या माइंड में सवाल आएगा, बच्चे ने कितने घंटे की पढ़ाई की है। ठीक है, कितने घंटे की पढ़ाई बच्चों ने की है, हाउ मैनी आवर्स ही स्टडी या सी स्टडी। ठीक, कितने घंटे की पढ़ाई की। तो सबसे पहले आप लोग यही धोखा खा रहे हैं। अगर वो कह दिया 12 घंटा पढ़ा, 18 घंटा पढ़ा, और आप लोग पढ़ रहे हैं 6 घंटा, कोई बच्चा पढ़ रहा है 4 घंटा, तो सबसे पहले आपका वही मनोबल डाउन हो जाएगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए 12 घंटा, मैं भी पढ़ूँ 18 घंटा। लेकिन आप अपनी कैपेसिटी नहीं देख रहे हैं, अपनी क्षमता नहीं देख रहे हैं कि मैं 6 घंटे में ही 12 घंटा का पोर्शन कवर कर सकता हूँ। ठीक, ये समझिए, आप लोग इस बात को समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट एग्जाम में आप ही टॉप करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, आप कितने घंटा पढ़ते हैं। हर टॉपर से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन नहीं है, घंटे में बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। अगर वो 12 घंटा बोलेगा, आप 6 घंटा पढ़ेंगे, आपका जो मनोबल रहेगा हतोत्साहित हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका मनोबल गिरेगा कि मैं अगर 6 घंटा पढ़ रहा हूँ तो मैं पास नहीं कर पाऊंगा, मैं पास नहीं कर पाऊंगी। ठीक, पहले ही आपका मनोबल डाउन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा। अब जो बच्चा 6 घंटा पढ़ रहा है वो अपने आप को सोचेगा मैं 12 घंटा पढ़ूं, टॉपर पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा 12 घंटा। अब वो 12 घंटा पढ़ा, 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा चलेगा, लेकिन अपनी अपनी क्षमता होती है बच्चों, आप अपने क्षमता को समझिए। आप जो 3 घंटे में पढ़ पा रहे हैं ना, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो 12 घंटे के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ये नहीं करना है कि टॉपर पढ़ेगा 12 घंटा तो मैं भी पढ़ूं 12 घंटा, नहीं, आप लोग थक जाएंगे। और दिमागी अगर थकान हुई तो दिमागी थकान को बिल्कुल भी दूर करना इम्पॉसिबल होता है। अगर आप फिजिकली थक गए, एक दिन एक रात को रेस्ट कर लेंगे, बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, लेकिन अगर दिमागी थकान हुई तो आपको पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। ठीक, इसीलिए कभी भी अपनी क्षमता को दूसरे टॉपरों के क्षमता से मैच नहीं करना है। अगर वो 12 घंटा पढ़ रहे, ठीक है, वो 12 घंटा पढ़े, आप लोग 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, वो आप लोग की क्षमता के ऊपर डिपेंड है। आप भी पास कर सकते हैं जैसे वो पास किया। ठीक, दूसरा चीज देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो उभर के आता है, नॉर्मली सब पूछते हैं कौन कौन से बुक से आप पढ़ाई किए हैं। हर टॉपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपने सोर्सेज बताइए, हम भी फॉलो करेंगे। जैसे ही आप लोगों ने ये सब अपने दिमाग में लाया, वैसे ही आप एक कदम अपने जो मंजिल होती है उससे पीछे जा रहे हैं। ठीक, वो देखिए वो कैसे जा रहे हैं। अगर आप कोई भी बुक लेते हैं, हर बच्चे के पास अपनी अपनी बुक होगी, हर सब्जेक्ट की बुक होती है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बुक लेके रखता है, कोई कम बुक लेके रखता है, लेकिन हम लोग ये देखे हैं कि जब हम लोग बुक ले लेते हैं, हमारे पास 6 महीने 4 महीने से एक बुक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, मान लीजिए 10 पेज पढ़े, 20 पेज पढ़े, 30 पेज पढ़े, हम लोग उससे फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक, हम लोग बीच से भी कोई सा भी टॉपिक उठाए तो बुक हमको पता है, हमको ये बुक पढ़ा है, हम लोग ने ये टॉपिक पढ़ लिया है। लेकिन अगर जो टॉपर बताएगा मैंने ये सोर्सेस फॉलो किया है, मैंने हिस्ट्री के लिए ये किया, इंग्लिश के लिए ये किया, साइंस के लिए ये किया, तो अब आपका दिमाग क्या हुआ, आपका दिमाग बहुत उत्साह से परिपूर्ण हो गया। आप लोगों ने कहा मैं भी यही बुक से फॉलो करना है, मुझे भी यही बुक फॉलो करना है।
मम्मी से पापा से पैसा लेके दौड़ जाते हैं आप लोग बुक स्टोर। ठीक, बुक स्टोर से आपने बुक लिया, पूरा अच्छे से नोट करके टॉपर ने क्या क्या बोला है सब बुक लेके आके घर में रख के उसको पढ़ाई करेंगे। और जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो हर चीज़ उसमें थोड़ा नई नई लगती है, तो फिर आप 1 साल और लगा देते हैं उसको पढ़ने में। दूसरी बार फिर कोई टॉप कर दिया, फिर टॉपर कोई आ गया, आप फिर उसके सोर्सेज देखने लगेंगे वो कौन कौन सी बुक पढ़ा है। यही चलते आप लोग बार बार उसी चक्कर में रह जाते हैं, आपका ना बुक कंप्लीट हो पाती है ना पढ़ाई कंप्लीट हो पाती है। कभी भी किसी भी सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। कोई टॉपर अगर कुछ भी बुक पढ़ के टॉप किया है तो आपको ये कभी नहीं समझना है कि मैं जो बुक पढ़ रही हूँ या फिर मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो गलत है, मुझे वो वाली बुक फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो भी ऐसा बच्चा करेगा वो कभी टॉप नहीं कर पाएगा, वो पास कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पूरा बुक पढ़िए। 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बुक पढ़ेंगे लेकिन अच्छी बुक पढ़ेंगे। और सोर्सेज बिल्कुल हर साल अलग अलग टॉपर आएगा, हर साल आपको बुक बताएगा, हर साल आपको सोर्सेज में चेंजेस नजर आएगा। कभी आप लोगों ने सुना है कि एक टॉपर जो सोर्स पढ़ा, जो बुक पढ़ा, वो दूसरा टॉपर भी पढ़ा हो? हर साल अलग अलग टॉपर आते हैं, हर साल उन लोग का सोर्स अलग होता है, हर बुक उन लोग की अलग होती है। तो हर बुक आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना, आप लोग अपनी बुक पढ़िए, जो आप पढ़ रहे हो उसी पे आप एकदम कॉन्फिडेंस होके पढ़िए। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर होना ही होना है। उसके बाद देखिए तीसरा चीज़ जो आता है वो आता है कौन सी कोचिंग से पढ़े हैं। तो जब ये क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में एकदम दौड़ जाता है कि अगर ये कोचिंग से पढ़ा है तो मुझे भी ये कोचिंग जाना है, मैं कोचिंग जाके रहूँगा, जाके रहूँगी। मम्मी पापा पैसा देते हैं, आप लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भी समझिए कि कोचिंग में 10,000 15,000 बच्चों में से अगर 5-6 भी हो रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। वो क्यों हो रहे हैं? वो अपने तरीके से पढ़े हैं। ठीक, कोचिंग वाला उन्हें कुछ नहीं किया है। कोचिंग वाला अगर इतना ही जड़ी बूटी पिला रहा है, ठीक है, संजीवनी बूटी पिला दे रहा है, तो हर बच्चा नहीं हो जाए। 5,000 से 6,000 बच्चा हमेशा हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी रहती है। 5 से 6,000 बच्चे हर साल वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो सब बच्चे को होना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपने खुद ही अपना अच्छे से टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना कि कौन से कोचिंग से पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूं जाके। आप जिस कोचिंग से भी पढ़ रहे हैं, आप घर में पढ़ रहे हैं, आप घर से ही टॉप कर जाएंगे, मेरा मानिए। बिल्कुल कोचिंग अगर जा रहे हैं तो जो भी कोचिंग जा रहे हैं वो अच्छी है, नहीं जा रहे हैं तो वो भी अच्छा है, आप घर से ही पढ़ के टॉप कर सकते हैं। फिर देखिए तीसरी चीज़ क्या है, किस ढंग से पढ़ाई करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आ रहा है, चौथा क्वेश्चन जो टॉपर से पूछा जाता है, किस ढंग से आपने पढ़ाई की मुझे भी बताइए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर टॉपर से क्वेश्चन एक बार पूछा ही जाएगा, उसने अपने ढंग से पढ़ाई की। क्या आप लोगों ने अभी तक ऐसे एग्ज़ाम पास किया है क्या, कि किसी से पूछ के पास किया या फिर चीटिंग करके पास किया? नहीं, आप लोगों ने खुद से अपने ढंग से तैयारी करके पास किया है। तो पढ़ाई का ढंग कोई नहीं बता सकता, हर बच्चा विद्वान है, हर बच्चा सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो वो खुद ही पढ़ेगा, वो बिना क्या बोलते किसी को देखे बिना अच्छे से बुक पढ़ेगा, वो खुद ही पढ़ सकता है। उसे बिल्कुल भी पढ़ाई का ढंग बताने की जरूरत नहीं है। जब वो कॉलेज कर लिया, कॉलेज तक तो आप लोग आ गए, कोई बताया क्या पढ़ाई का ढंग कैसे होना चाहिए? आपने क्वेश्चन उठाया, पढ़ा, टॉपिक उठाया, पढ़ा, पढ़ाई का ढंग कोई नहीं बताएगा। पढ़ाई वैसे वैसे ही होती जैसे हम लोग अभी पढ़ते आए हैं। ठीक, उसमें कोई ढंग वंग नहीं है कि आप लोग टॉपर को फॉलो कर रहे हैं। देखिए बच्चों, टॉपर को सुनिए, बहुत अच्छी बात है, टॉपर को सुनते हैं मोटिवेशन आता है कि हम लोग भी करें। लेकिन अगर आप इन सब जो मैंने भी क्वेश्चन भी आपसे डिस्कशन किए, इन सब में आप अगर उलझते हैं तो बिल्कुल भी आपको मंजिल तक जाने नहीं देगा। वो बिल्कुल अड़ंगा लगाएगा कि आप मंजिल तक ना पहुंचे। ठीक, आप लोग खुद ही अपने आप को पीछे छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ने के जगह पीछे आप खिसक जाते हैं। अगर आप इन सब में फॉलो करते हैं टॉपर को तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग संभल जाइए, और जो भी आप अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उस बुक को फॉलो कीजिए। 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा ही पर्याप्त है। 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा ही पर्याप्त है। ये बिल्कुल इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है, कोई परीक्षा इतनी बड़ी नहीं होती कि अगर आप कंटिन्यूटी 3 घंटे से 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो नहीं निकले, वो जरूर निकलेगी।
अगर आप 12 घंटा कोशिश करें पढ़ने की तो अच्छी बात है, लेकिन दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा 12 घंटा पढ़ने से, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से अगर देखें तो हमारा दिमाग 4 से 5 घंटा में बिल्कुल लेना बंद कर देता है किसी चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि कभी भी टॉपर कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है, किस सोर्स से पढ़ाई कर रहा है, इसमें हम लोग को नहीं उलझना है। जो आपके पास है उसी से आप लोग पढ़ाई करेंगे। ये इतना डिस्कशन मैंने इसलिए किया कि जो बच्चे अभी बिगनर है, जो बच्चे अभी नहीं निकाल पा रहे हैं मेंस या फिर प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना दिमाग खोलिए। बिल्कुल भी भीड़ भाड़ में जो भेड़ की चाल चल रहे हैं वो मत चलिए, अपने रास्ते खुद बनाइए। ठीक है, जैसा आपको टाइम टेबल फॉलो करना है वैसा टाइम टेबल फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी ये नहीं कि वो ये पढ़ रहा है तो मैं भी वही पढ़ूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो टॉपर जो रहते हैं उनके घर से 2-4 टॉपर निकल जाते, नहीं निकलते। क्योंकि जो वो पास कर लिए तो जरूरी नहीं है उसका भाई उसकी बहन भी वही पास करे। ठीक है, उसकी दीदी अगर पास की तो छोटा भाई बड़ा भाई ऐसे पास नहीं कर सकते। ठीक, इसीलिए आप लोग अपना रास्ता खुद चुनेंगे। खुद अपनी जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे फ्रेंड। बहुत छोटी छोटी बातें रहती है ऐसे में जो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो बहुत सारे बच्चे आज सहमत होंगे मेरी बात से तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए इस बात को। थैंक यू।